अब आगे चलते हैं। बड़े हर्ष की बात है कि आज के इस मांगलिक अवसर पर हमें आयुर्वेद और योग के मर्मज्ञ, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि योग और आयुर्वेद का अंतर संबंध बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो आयुर्वेद और योग के मर्मज्ञ श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के कुलपति आदरणीय श्री करतार सिंह धीमान जी का भी सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। करतार सिंह जी के बारे में यदि मैं कहूँ तो करतार सिंह जी मूलतः हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के निवासी हैं। आयुर्वेद में आपका 32 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव है, जिसमें से 31 वर्ष का अनुभव आयुर्वेद शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में है। आप आयुर्वेद में PhD भी हैं। आप देश के कई उच्च संस्थानों जैसे गुजरात आयुष विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आदि में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वर्ष 2015 से 2021 तक डॉक्टर साहब आयुष मंत्रालय भारत सरकार में आयुर्वेद अनुसंधान परिषद के महानिदेशक पद को शोभायमान करते रहे। विदेश में लगभग 10 देशों में आयुर्वेद के क्षेत्र में आपने भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया है। आपकी बहुआयामी प्रतिभा को सम्मान स्वरूप आपको लगभग 1 वर्ष से सरकार द्वारा श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के कुलपति पद का दायित्व सौंपा गया है, जिसका आप बहुत सुंदर ढंग से निर्वहन कर रहे हैं। डॉक्टर करतार सिंह धीमान जी आज के एक बहुत ही समसामयिक विषय पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे, जो है आधुनिक जीवन में योग की आवश्यकता क्यों। श्री करतार सिंह जी से विनम्र निवेदन है कि अपने वचनामृत से हमें भी लाभान्वित करने का कष्ट करें। तो इस वक्त बहुत सारे लोगों पर तमोगुण का प्रभाव बहुत अधिक मैं यहाँ बैठे बैठे देख रहा था। सभी से आग्रह है कि वो सुखासन में एक बार मेरी तरफ ध्यान करके अपने सुखासन में बैठेंगे। तीन बार हम ओम के उच्चारण के साथ अपने हाथ ऊपर ले जाते हुए लंबा सांस खींचेंगे। पूरक, कुंभक और रेचक, ये 3 अवस्थाओं में इसको छोड़ेंगे 3 बार। उसके बाद ओम शांति का पाठ करने के बाद मैं अपनी बात आगे शुरू करूंगा। हाथ ऊपर लेते हुए ओम का उच्चारण करते हुए ऊपर हाथ उठाएंगे, लंबा सांस खींचेंगे। सांस छोड़ेंगे, हाथ नीचे लाएंगे। फिर से एक बार ओ। सांस छोड़ेंगे, तीसरी बार फिर से करेंगे ओ। ओम शांति का पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। अब मैं आशा कर सकता हूं कि अगले 10 मिनट तक आप मुझे सात्विक भाव से सुनने का प्रयास करेंगे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज इस सभागार में भारतीय योग संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री देशराज जी, प्रधान जी, महामंत्री श्री ललित गुप्ता जी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेश जी और मेरे मित्र डॉक्टर ईश्वर बासवा रेड्डी जी, जो पूर्व निदेशक मुरारजी देसाई भारतीय योग संस्थान नई दिल्ली, और अभी अभी जो बोल के हटे हैं डॉक्टर सुभाष श्री प्रकाश जी, और सभागार में उपस्थित प्रिय बंधुओं और बहनों।
डॉक्टर ईश्वर बसवरेड्डी जी ने जो विषय को बहुत संयोजित तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, उस सार से आगे तो मैं क्या ही बोलूँगा, परंतु एक बात को इन्होंने 2-3 बार दोहराया कि योग से चित्त की, अभ्यास से वाणी की और वैदिक से काय की, शरीर की शुद्धि होती है। तो मैं वो तीसरे पार्ट से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मेरा विषय आयुर्वेद है और मैं वैद्य हूँ। मेरे नाम के साथ जब ये बार बार डॉक्टर लगाया जा रहा था तो ये मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा था। नहीं, मैं व्यवसाय से वैद्य हूँ, मैं व्यवसाय से वैद्य हूँ, मैं कागजों वाला डॉक्टर नहीं हूँ। बड़ी सुखद अनुभूति भारत के लिए पिछले कुछ वर्षों से, 10 वर्षों से हुई है, और ये भारतीय योग संस्थान जैसे कई ऋषि मुनियों ने इस देश की इस विधा को दुनिया तक कई सालों से लेते जा रहे थे। और देखिए हमारे नेतृत्व की समझ देखिए, और उस नेतृत्व को योग विषय के बसवरेड्डी और इनकी संप्रदाय के लोग जिन्होंने ये अनुभव किया सारी दुनिया में भ्रमण करके कि योग के प्रति लोगों का झुकाव सचमुच है, सभी चाहते हैं, और भारत का झंडा गाड़ने में उस महापुरुष ने अपना योगदान दे दिया। सभी देशों को आह्वान किया कि बिना दवाई केवल स्वास्थ्य नहीं, योग ने केवल स्वास्थ्य के लिए बात नहीं की, मानवता के लिए बात की। और आज का विषय भी आपने वही बनाया। बहुत साधुवाद आपको, आपने मानवता के लिए योग जो आज विषय चुना है, बड़ा समसामयिक है। अब ये बात बनती है कि मानवता अर्थात, इसको इस प्रकार से समझिए, और हमारे ऋषि मुनि कहते आए हैं कि धर्म तो एक ही है, मानव धर्म। मानते हैं आप लोग कि नहीं? तो सबको एक साथ एक सूत्र में पिरोने का अगर कोई धर्म है तो मानवता धर्म है। और इस धरा ने, भारत की धरा ने इस धर्म को बहुत पहले से अपनाया है। मैं समझता हूं कि इस धरा का पहला धर्म मानवता धर्म रहा है। कोई भी आया है दुनिया से, घूमता फिरता किसी भी लक्ष्य से आया है, उसको इस धरा ने अपनाया है। अंग्रेज भी अपना कैसा चेहरा लेके आए थे, व्यापारी का चेहरा लेके आए थे, उनको भी अपना लिया। और जब उनकी दुष्टता हुई तो उनको सीधा करने के लिए भी अपना मानवता का धर्म दिखा दिया। और किस माध्यम से? कि हम स्वीकार तो करते हैं परंतु तिरस्कार भी करते हैं। ये हमारी मानवता धर्म। तो बड़ा बृहत लक्ष्य आपने लिया है। 2-3 बातें मैं कहूँगा कि नित्य जीवन में योग क्यों आवश्यक, मैंने आज का अपना विषय रखा है। उससे पहले मैं एक दो बातें मैं कहना चाहूँगा। बसवरेड्डी जी ने योगी का आहार, बिना आहार के आप योग में सक्षम नहीं हो सकते। आहार कैसा हो, मैं इस पे आज बहुत सारी बात नहीं करूँगा, परंतु आपके योग संस्थान को मैं आह्वान करता हूँ कि आप इस विषय को अपने योग प्रशिक्षण का एक मुख्य अंग बनाएं। और मेरी यूनिवर्सिटी से आपको एक्सपर्ट्स का योगदान बार बार मिलता रहेगा। आप इस विषय को सतत रखें, इस विषय को सतत रखें कि योग का जब भी शिविर हो तो एक सेशन उसमें आहार वाला जरूर होना चाहिए। क्योंकि आहार, हम आयुर्वेद के लोग तो आहार को औषधि मानते हैं, हम उसको औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। और जब हमारा चिंतन आहार को औषधि के रूप में रहेगा तो हम बीमार नहीं होंगे। बीमार नहीं होंगे तो शरीर हमारा बलवान और सुदृढ़ होगा, और सुदृढ़ और बलशाली शरीर से ही आप योग की साधना कर सकते हैं, और उसी में आप एक बलवान मन को निहित कर सकते हैं। ये हमारा विधान है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसा अन्न वैसा मन, इसकी मैं, क्योंकि आप सभी लोग योग से जुड़े हुए हैं, ये बड़ी ही फिलॉसफिकल बात है, परंतु इसको समझिए। जैसा जथा अन्न तथा मन,
आप सब लोग तो मानते हैं कि ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति पंचमहाभूत से हुई है, मानते हैं? हमारा शरीर भी उसी से बना है और इसका पालन पोषण भी पंचमहाभूत से होता है, ये भी मानते हैं। ये जितनी चीजें हम शरीर से बाहर और अंदर हैं, जो खाते हैं या जिसका त्याग भी करते हैं, वो सारी पंचभौतिक है। तो पंचमहाभूत इस शरीर का रक्षण पालन पोषण त्रिदोष के माध्यम से करते हैं, वात पित्त और कफ। परंतु इससे भी ऊपर एक चीज है, इसकी उत्पत्ति में भी एक ऊपर चीज है, सत्व रज और तम। कौन सा? और यही योग इसी पे केंद्रित है। तो जो चीज पंचभौतिक है उसमें सत्व रज और तम भी है। ये सूक्ष्म चीज है, सूक्ष्म से बृहत हुई पंचमहाभूत और पंचमहाभूत से बड़ा रूप हुआ, जिसके कामों के आधार पे हम जानते हैं कि ये शरीर में कौन सा दोष बड़ा है। और ये तीनों वात पित्त कफ ये दोष हैं, ये शरीर को धारण करने का बनाए रखने का काम करते हैं। तो जब ये हम अन्न लेते हैं जो पंचभौतिक है, उस अन्न में सत्व गुण वाली जितनी ज्यादा चीजें होंगी, उस ये अन्न जिस दोष को से लबालब वो चीजें पंचमहाभूत वाली होंगी। जैसे आलू है, अरबी है, ये भारी चीजें हैं ना, ये कफ वाली चीजें होती हैं। तो अगर ऐसी खाएंगे तो शरीर का कफ बढ़ेगा और आपको कफ वाली बीमारियां होंगी। अगर आप आजकल मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये लौकी जैसी सब्जी है जिसको बोलते हैं बहुत अच्छी है, ये सत्व गुण प्रधान सब्जी है, इनका इस प्रकार से विभाजन है। तो ऐसी चीजें खाएंगे तो ये जब शरीर के अंदर जाती है तो हमारी अग्नि इन पंच महाभूतों को तोड़ती है, विघटन करती है, और विघटन करके इसको फिर वात पित्त कफ में कन्वर्ट करती है। और वही वात पित्त कफ जो है जहां बढ़ा हुआ है उसको कम करती है और यहां कम हुआ है उसको बढ़ाती है। तो ये शरीर को मेंटेन करने की पंच महाभूतों के माध्यम से रचना होती है शरीर को पालन की। और वैसे ही हमारी इंद्रियां जो हैं, मन, इंद्रियां और आत्मा, ये पोषण कहां से लेती है? ये वात पित्त कफ से नहीं लेती, ये सत्व रज और तम से लेती हैं। तो इनके लेवल तक पहुंचने के लिए उस वात पित्त कफ वाली चीजों का भी फर्दर विघटन होता है, आगे टूटती हैं ये सत्व रज और तम में। तो अगर उसका विघटन होने के बाद उसमें से सात्विक अंश ज्यादा मिलेगा तो आपका मन और इंद्रियां जो हैं वो स्वस्थ और बलवान होंगी। तो अब मेरे ख्याल में आप समझे कि यथा अन्न, ये बात अब मेरे ख्याल में नई बात आपको पता लगी होगी। नई लगी है तो तालियां बजा दीजिए। तो ये विधान है। तो हमें अपने किचन में काम करने वालों को और प्रत्येक व्यक्ति को हमारे खान पान के बारे में उसकी सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रकृति का ज्ञान होना ये आवश्यक है और हमें जानना चाहिए। ना पता हो तो चर्चा करें और हमारे वैद्य जब आपके शिविरों में आए तो उनसे आप ये जानकारी ले सकते हैं। ये है पहला आधार जिसकी ईश्वर भास्कर रेड्डी जी ने आपसे बात करी कि आपको आहार बदले बिना योग साधना में सक्षम होना बड़ा कठिन है। अब आते हैं हम मूल विषय पे। समत्वम ही योगम चित्त विरोधा योगस्तु चित्त वृत्ति निरोध। अब इसको हम कैसे समझें? चित्त वृत्ति क्या है? हमारे मन के जितने भी काम हैं, जायज और नाजायज, जब हम इनके अपने कामों से ओवर यूज इसका करते हैं तो उसको नाजायज समझिए आप। चिंतन करना मन का काम है, विचार करना मन का काम है, परंतु अत्यधिक चिंतन करना ये ठीक नहीं। तो इसको कैसे रोका जाए? इन वृत्तियों को, चित्त की जो हमें अस्वस्थ की तरफ ले जा रही हैं, इन वृत्तियों को, इन कामों को कैसे हम सुप्रेस करें, इस सारी प्रैक्टिस का जो विषय है वो कौन है? योग। अब हमने एक कंप्यूटर ले लिया, इस कंप्यूटर में काम करने वाला एक सॉफ्टवेयर है अंदर। ये बाहर से देखने को तो बहुत बड़ा डब्बा है, पर इसमें क्या है अंदर?
ये चिप है, उसमें क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो यही हमारे शरीर का हाल है। आप इस शरीर को इसके ये बदलते रहते हैं। बाहर का जो हार्डवेयर है, जिसको हार्डवेयर कहते हैं आज की भाषा में, इसका स्वरूप कुछ भी हो सकता है, इसको जितना मर्जी सजा लीजिए, परंतु अगर सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है ना, तो ये बेकार है। अब योग इस पे काम करता है। अच्छा, ये मान लो कि वो सॉफ्टवेयर हमने चिप इसमें रखना है, तो इसकी जो हार्डवेयर है वो अच्छा होना चाहिए कि नहीं? इतना हीट तो वो सस्टेन कर ले जितनी उस काम को करते हुए वहां पर बिजली से उस सॉफ्टवेयर को काम करने में जनरेट होती है, उस हीट को सस्टेन करना चाहिए ना। अगर थोड़ी सी हीट में वो सारी तारें मारें जल जाएं तो क्या ये काम करेगा? तो हमें उस सॉफ्टवेयर से काम करने लेने के लिए हमारा जो बाहर का जो हार्डवेयर है ना, उसको कैसा करना पड़ेगा? सुदृढ़ करना पड़ेगा। तो पहली रिक्वायरमेंट है कि हमारा हार्डवेयर, और इसके लिए योग का कौन सा पार्ट है? योगासन। योगासन आप करते हैं, सब करते हैं, परंतु उस योगासन में और सामान्य व्यायाम और चलने में अंतर समझते हैं आप? अब मैं देख रहा था इसी सभा में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो अब बात जो कुछ भी हो रही है, पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं, परंतु आप अगर तालियां बजा रहे हैं तो इसका मतलब कोई अच्छी बात कर रहे हैं, आपको मिल रही है। परंतु बहुत सारे लोग, कभी उसको टांगें सीधी करनी पड़ रही हैं, कभी हाथ नीचे लगा के बैठना पड़ रहा है, कभी गर्दन को ऐसे करना पड़ रहा है, कभी जमाई लेनी पड़ रही है। इसका मतलब क्या है कि मतलब आधे घंटे के इस प्रोग्राम को सुनने के लिए भी उनके पास शारीरिक क्षमता, तो ये होगी तो तभी तो बात सुनेंगे। अगर ये क्षमता पैदा करेंगे तभी तो हम आधा घंटा इस शरीर को तैयार कर पाएंगे। और ये अभ्यास से अगर हम इस शरीर को इतना सुदृढ़ कर लेते हैं कि हमें उस चित्तवृत्ति निरोध के लिए, उस सॉफ्टवेयर को रेगुलराइज करने के लिए अगर हमें कुछ देर बैठना पड़े, क्योंकि जब हम वो बाद में बात आएगी ध्यान समाधि वाली अवस्था, वहां हमारी चित्तवृत्तियों का निरोध होगा, वहां हम उसको संयोजन कर पाएंगे। परंतु उसके लिए आपको एक तक बैठना पड़ेगा ना। तो अगर ये क्षमता नहीं है शरीर में तो क्या बैठ पाएंगे? योगी मुनि देखा है कितने कितने समय बैठते हैं, तो वो क्षमता पैदा की होती है उन्होंने। तो इसकी शारीरिक क्षमता को पैदा करना और उस सॉफ्टवेयर के लिए तैयार करना, फिर उस सॉफ्टवेयर के प्रति जो यम नियम वगैरह वगैरह जो सारे, देखिए अगर आपने यम नियम का पालन नहीं किया तो आप उस मन को कंट्रोल नहीं ला पाएंगे। तो ये एक बहुत लंबी प्रैक्टिस है, ये एक छोटा काम नहीं है। एक शिविर में आके हाथ पैर हिला के योग नहीं है। इसके लिए अपने को तैयार करिए। आप एक आदर्श बने, आप एक आदर्श बने, अगली जनरेशन में इसको पहुंचाएं, तो ये ज्ञान आगे बढ़ता रहेगा और तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे, तभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो प्रतिदिन हमारा नियमित आहार, हमारा नियमित शारीरिक श्रम, और उस शारीरिक श्रम में आपको ये नहीं है कि आपको कुछ ही आसन करने हैं। आपका योग गुरु जो है वो वेरी बिगिनिंग में आपको ये तो जरूर बताएगा कि इतने मिनिमम योग करने से आपके शरीर के प्रत्येक धातु तक उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए एक व्यायाम का जो काम है वो उससे आपको मिलेगा, केवल 1 या 2 योग करने से नहीं। इसलिए कई लोगों के अनुभव में ये बात आई कि आप कुछ ना करें, सूर्य नमस्कार 11 बार कर लें तो आपके पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। ये लोगों का अनुभव है। परंतु इतना ही नहीं, ये भी आप कर सकते हैं वेरी बिगिनिंग में। परंतु बहुत सारे योग जो एक नियमित करने हैं, आपको इतने समय तक हाथ फैलाने हैं, फिर ऊपर करने हैं, इतनी देर सांस रोकना है, ये प्रैक्टिस है। ये इस हार्डवेयर को तैयार करने का एक नियम है जिसमें आप उसको तैयार करेंगे कि आप अगर साधना में जब बैठें
जब आप ध्यान की अवस्था में बैठे हैं तो कितनी देर अपना सांस रोक सकते हैं, ये अभ्यास है। और आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उनको आने देते हैं, उनको एग्जिट होने देते हैं, फिर आप उनको एंट्री और एग्जिट ना होने देना, छोड़ना नहीं। इसका मतलब आप नहीं ट्रेन हो रहे हैं। ये एक सामान्य बात है कि मन अपनी वृत्ति को कभी नहीं छोड़ता, परंतु आप उस वृत्ति को कितनी देर अपने अंदर अपने सॉफ्टवेयर में सर्कुलेट करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जितना कम सर्कुलेशन होने देगा, आया और गया, नया विचार आना चाहिए। और इससे जितने नए विचार आएंगे, जितने सद विचार आएंगे, उनका समायोजन करने की आदत पड़ेगी, तो उस दिन आप सचमुच में ये समत्वम पहले आपका अपने में होगा। आपकी इंद्रियां, आपके मन और आपके शरीर और आत्मा, इनमें पहले एक योग होगा, मिलन होगा, यानी समभाव होगा। और ये समभाव अगर आपने पैदा कर लिया, तभी आप समाज के साथ समभाव कर सकते हैं, परिवार के साथ समभाव कर सकते हैं, समता कर सकते हैं। और ये योग की बात हमारे आध्यात्मिक गुरुओं ने बड़े अच्छे तरीके से कर रखी है। मैं अरदास में हर दिन शाम के समय अरदास होती है गुरबाणी सिमरन पे, तो एक शब्द आता है बाद में, थिर कर बैसो गोविंद प्यारे, तुमरे काज प्रभु सवारे। तो जब आप वो स्थिर घर बैठो, ये पंजाबी में है कि अगर आप स्थिर होके अपने ही घर में बैठते हैं, कहीं बाहर जाके आपको योग करने की जरूरत नहीं है, अगर स्थिर होके अगर आप बैठते हैं, और उस स्थिरता का मतलब है जब आप शरीर, मन और आत्मा और इंद्रियों के साथ स्थिर हुए पड़े हैं, समता की स्थिति में आ गए हैं, तभी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप में ये भाव आ गया और अगला भाव ये आ गया कि ये भाव लेने के बाद बाकी की शारीरिक और जो पारिवारिक और जीवन की संसारिक जो चिंता है, वो फिर आप प्रभु पे छोड़ दें, वो आपके काम बिल्कुल ठीक करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जिसे योग में कहा गया है स्थिर सुखम आसनम, सम्यक आहार, सम्यक विहार, सम्यक श्रम की जो व्याख्या आपने की, सत्व रज तम और वात पित्त कफ का जो अंतर संबंध बताया, बहुत ही सुंदर विचार। शायद हम सब ने पहली बार इस रूप में इसको सुना, तो उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार।